हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 यानी कि दोस्तों पाइथन रिवीजन टूर 1 के एक और पार्ट को लेकर के। दोस्तों अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पाइथन को कैसे हम लोग यूज करते हैं। पाइथन का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग एडवांटेज देख चुके हैं, अभी तक हम लोग डिसएडवांटेज देख चुके हैं और इसी तरीके से आगे चलते हुए मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं, यानी कि टोकन्स में बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे। 5 मेन इसके कंपोनेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दोस्तों अब हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं अपना एक नेक्स्ट टॉपिक और दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर बेयर बोन्स के बारे में। बेयर बोन्स का मतलब क्या हो गया, आपके पास में जब आप पाइथन का एक प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उसमें कौन-कौन सी चीजों को यूज करते हैं। इट मींस यहां पर मैं आपको कह सकता हूं कि इसमें हम लोग अपना एक पाइथन का प्रोग्राम बना रहे हैं, पाइथन का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि बेयरबोन क्या होता है। बेयरबोन पाइथन प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हमको हमारे प्रोग्रामिंग में, हमको हमारे कोड लिखने में उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपने पास आएगा इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स। देखिए इसके आगे मैंने मेंशन किया है, ऑप्शनल है लेकिन बहुत कॉमन है। अगर स्कूल लेवल पे अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ठीक है, हो सकता है कि आपको कई बार कोई मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन हो सकता है कि आपको, जैसे मैथ का मॉड्यूल है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, तो मैथ मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सीएसवी पे अगर आप काम कर रहे हो तो सीएसवी मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों हम लोग कई बार जो है, जैसे आगे जाते हुए मैं आपको कनेक्टर बताऊंगा पाइथन और हमारे माई एसक्यूएल का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मॉड्यूल को यूज करेंगे, कैसे आप उसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक सिंपल सा प्रोग्राम बना करके भी आपको साथ साथ में दिखाता रहूंगा। देखिए जैसे मैं कंट्रोल+N करके एक नई फाइल लेता हूं, जरूरी नहीं है मैं सीधे सीधे जाकर के इसमें जाके लिख सकता हूं, जैसे कि प्रिंट ऑफ, यहां पर कुछ ऐसे ही लिख देता हूं जैसे कि स्कोरशाला। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही यहां पर एक मैसेज लिख दिया, इस कोड को सेव कर देता हूं। इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं इसका नाम डेमो रख देता हूं और उसके बाद मैं इसको रन कर देता हूं। आप देखेंगे कोड आपका रन हो गया। इसका मतलब है प्रोग्राम में अगर आप एक लाइन लिखेंगे तो भी चल जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि ऑप्शनल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, हम लोग जब बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम लोग अपने फंक्शंस बनाएंगे, जब हम लोग अपने रेडीमेड फंक्शंस को यूज करेंगे, तो हम लोग वहां जाके लिखेंगे इंपोर्ट सपोज कि मैथ। तो मैथ नाम का आपका एक मॉड्यूल है जिसको आप यूज करोगे एज, मैं लिख देता हूं एम। ठीक है, आगे मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अगर आप एम नहीं लिखते तो क्या होगा, पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। जैसे अगर आपको लिखना है प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट के अंदर आप लिखना चाह रहे हैं फैक्टोरियल, ठीक है, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं फैक्टोरियल का और यहां पर लिख देता हूं 5। ठीक है, मैं अगर इस कोड को एक बार के लिए रन करता हूं दोस्तों, आपके सामने आएगी एरर। ठीक है, तो अभी इसको क्या फैक्टोरियल पता नहीं है क्या होता है, लेकिन ये जो फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है ये किसके अंदर है, मैथ्स के अंदर। तो आपको लिखना पड़ेगा मैथ डॉट फैक्टोरियल। अगर आप अभी जाकर के रन करेंगे तो आपके सामने आ चुका है 120, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब ये जो मैथ आप लिख रहे हैं, हो सकता है आप चाहते हैं, अगर ये बड़ा नाम होता बाय द वे, तो आप यहाँ करके एक शॉर्ट में उसका एक निक नेम आप रख सकते थे। तो मैं यहाँ पर अब मैथ की जगह यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैथ। इससे भी सेम आपके पास आउटपुट आने वाला है। आप फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों पावर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन होता है पावर, जो क्या करेगा, पावर देगा आपको। जैसे 5 की पावर, अगर सपोज कि मैं यहाँ सपोज 3 मान लेता हूँ, मैं इसको रन करूंगा, आप देखेंगे इसका आपको रिजल्ट मिल चुका है। तो यहाँ पर ये जरूरी तो नहीं है कि हम लोग हमेशा इंपोर्ट करेंगे, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, आगे जाते हुए हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने मेंशन किया इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स। ठीक है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी एक एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पर पांडास को यूज करें, मैंने किसको किया, मैथ को, क्योंकि इसी वीडियो में मैं भी आपको आगे मैथ को भी यूज करना बताऊंगा। और उसके अलावा बहुत सारे मॉड्यूल्स आपके पास होते हैं जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर डिफाइनिंग वेरिएबल्स। हो सकता है कि आप जब अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो आप यहाँ कोई वेरिएबल्स भी डिक्लेयर या डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों ये तो 100% कि जब आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें आप इनपुट भी करेंगे, उसमें आप प्रोसेस भी करेंगे और उसमें आप आउटपुट भी देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ जाकर के लिख सकता हूँ, जैसे अगर मैं फिक्स वैल्यू रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5। यहाँ मैंने क्या कर दिया, x को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो आप यहाँ चाहते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको आप कह सकते हैं आइडेंटिफायर्स एंड लिटरल्स, आप यहाँ पर बताते हैं। आइडेंटिफायर क्या हो गया, वेरिएबल्स का नाम, और 5 क्या हो गया आपके पास, लिटरल्स हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं प्रिंट करना तो प्रिंट ऑफ एक्स कर सकते हैं, जो भी एक्स की वैल्यू है वो आपके सामने प्रिंट भी हो रही है।
ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो है वो स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ जब हम लोग टोकन्स पढ़ रहे थे। इसके अलावा आपके पास बेसिक आउटपुट्स होता है। बेसिक आउटपुट में आप क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें प्रिंट, तो मैंने आपको वैसे बता रखा है कि प्रिंट में क्या होता है, हम लोग यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि मैं कोई एक मैसेज लिखना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैं जाकर के लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। अब ये एक सिंपल सा एक मैसेज है, ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अगर बाय द वे आप यहाँ पर कोई नाम रखना चाहते हैं, जैसे एक्स के अंदर मान लो किसी का नाम है जैसे नीरज, तो आप यहाँ पर जाकर के क्या लिख देंगे, कॉमा करने के बाद एक्स, यानी एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले कर देगा, हेलो नीरज यहाँ लिखा आएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप चाहें न्यू लाइन पे जाकर के लिखना चाहते हैं हेलो नीरज, ठीक है, मैं लिख देता हूँ वेलकम टू स्कोर शाला, ठीक है। इस टाइप से अगर मैं लिखना चाहता हूं तो सपोज मैंने ऐसा एक मैसेज लिख दिया है। इसमें क्या होगा, पहले आपका हेलो नीरज आएगा और उसके बाद वेलकम टू स्कोरशाला यहाँ न्यू लाइन पे आपके सामने आएगा। क्यों आएगा ये आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं ऑटोमेटिक उसके लास्ट में वो न्यू लाइन देता है। तो अगर आप चाहते हैं न्यू लाइन नहीं आए तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स ब्लैंक रख देंगे आप, तो अब वो न्यू लाइन पे नहीं जाएगा, कंटिन्यू चलेगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एंड में स्पेस लगाना तो आप स्पेस लगा सकते हैं, जैसे कि सपोज हेलो नीरज उसके बाद वेलकम टू स्कोरशाला, ऐसा आपको एक मैसेज दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपके पास आउटपुट भी है, अगर आप यूज करना चाहें तो खैर इसकी जरूरत तो आपको पड़ेगी। उसके बाद है आपके पास फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको वहां पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस को डिस्कस करूंगा आपके साथ। इस टॉपिक को हम आगे देखते हैं। इसमें क्या करा है दोस्तों, मैंने DEF यानी कि डिफाइन कर रहा हूं मैं अपने एक फंक्शन को। फंक्शन का नाम क्या है अपने पास यहाँ पर, ग्रीट, ठीक है। तो ग्रीट नाम के फंक्शन में हम जब भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे मैं ग्रीट लिखूंगा तो ये क्या करेगा, वेलकम टू पाइथन ऐसा मुझे डिस्प्ले कराएगा। मैं एक बार कर ही देता हूँ, ठीक है। मैं जाके लिख देता हूँ डेफ, मान लो आपने कोई भी फंक्शन का नाम रखा है, डेमो मान लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाकर के मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेमो, उसके बाद मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कॉलन लगा दूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पर जाकर के जो भी मैसेज लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो आपका डेटा डिस्प्ले कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा था वेलकम, ठीक है। तो ये जो वेलकम मैंने लिखा है, अब इसको मैंने एक फंक्शन बना दिया। हालांकि इसका देखिए सेंस तो है नहीं, क्योंकि एक लाइन को प्रिंट करने के लिए आप एक फंक्शन बनाएंगे, ये तो बेवकूफ़ी है। लेकिन जब आपका कॉम्प्लेक्स कोड होगा, ठीक है, जैसे मान लो फैक्टोरियल का कोड हो गया, प्राइम नंबर का कोड हो गया, ऐसे अलग अलग टाइप के जब अगर आप खुद अपने लेवल पे कोड लिखते हैं, तो उस कोड को दोस्तों बार बार रिपीट करने से अच्छा है आप क्या कर दो, उस फंक्शन को सीधे सीधे कॉल कर दो। जैसे ही आप लिखेंगे डेमो, आप देखेंगे वो ऊपर वाली लाइन जो है वो आपको डिस्प्ले होकर के दिखा रही है। एग्जीक्यूशन किसका हो रहा है दोस्तों, इस लाइन का हो रहा है। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, इस लाइन की वजह से। जब आप ये डेमो पे आएंगे तब उसके बाद वो यहाँ ऊपर वाले डेमो पे जाकर के उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया फंक्शंस, जो कि रीयूजेबल कोड और ब्लॉक हम लोग इसको कह सकते हैं। उसके बाद है आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट। कई बार हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कंडीशंस भी देते हैं। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन बना देता हूं, इसका नाम रख देता हूं इज इवन, ठीक है। इज इवन नाम का एक फंक्शन बना देता हूं। अब इस इज इवन नाम के फंक्शन के अंदर मान लो मैं इसी तरीके से कर देता हूं, तो मैं यहां पर इफ एल्स लगाना चाहता हूं, इफ, और यहां पर मैं एक नंबर पास कर दूंगा, जो भी आपके पास नंबर आएगा, जो कि सपोज ए में आता है, तो मैं लिखता हूं इफ ए मॉड 2 इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है तो ये क्या कर दे दोस्तों, रिटर्न कर दे 1, ठीक है। एल्स वो रिटर्न क्या कर देगा, मैं लिख देता हूं रिटर्न 0, ठीक है। इट मींस यहां पर क्या हो गया, हम लोगों ने यहां पर ये जाकर के मेंशन किया है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब इसी कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहें तो आप क्या लिख देंगे, जैसे मान लो आप प्रिंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर प्रिंट, या जो भी आपको ट्रू फॉल्स जैसा भी आपको लिखना है, मैं जाके लिख देता हूं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूं, या मैं काम करता हूं वेरिएबल्स में ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर इज इवन ऑफ सपोज 5। अब 5 जो है वो आपके पास इवन नंबर नहीं है, तो वो रिटर्न क्या करेगा आपको यहाँ से 0, और अगर 0 रिटर्न करेगा, मान लो मैं किसी वेरिएबल में ले लेता हूँ और मैं यहाँ आकर के चेक कर लूंगा क्या, इफ x, ठीक है, इफ x जो है आपका इक्वल्स टू अगर 0 होगा मान लो, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करना चाह रहे हैं मैसेज के साथ, ठीक है। अगर उसने 0 रिटर्न किया है तो क्या लिख दूंगा, नॉट इवन, ठीक है। और अगर हुआ है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, एल्स, ठीक है। मैं जाके लिख दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। और क्या लिखने वाला हूँ इसके अंदर, वो लिख दूंगा इवन नंबर, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है नंबर इस तरीके से।
मैं इस कोड को दोस्तों सेव कर लेता हूँ और उसके बाद जैसे मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर ऑलरेडी कॉल कर रखा है, मैं इसको सेव करके रन करूंगा। आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा रहा है, नॉट इवन। और अगर यहाँ से दोस्तों मैंने क्या पास कर दिया 50, तो ये क्या रिटर्न कर देगा आपको, इवन नंबर। इसका मतलब क्या कर लिया मैंने, आपको एक फंक्शन बना के भी बता दिया और उस फंक्शन के अंदर मैंने इफ एल्स यहाँ पर भी यूज करके दिखा दिया है, यहाँ पर भी यूज करके दिखा दिया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि बाकी फंक्शन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फंक्शन पे मैं फोकस नहीं कर रहा था, मैं आपको मेन बता रहा था यहाँ पर ये इफ एल्स। तो हम अपने कोड के अंदर इफ एल्स को भी यूज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद है दोस्तों आपके पास लूप। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट आपका बार बार चलता जाए, ठीक है, तो मतलब कितनी बार आपको चलाना है ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, लूप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, जैसे वैसे तो मैं इस कोड पे ही कर लूंगा, लेकिन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेसी आपके लिए बढ़ सकती है, इसलिए मैं एक बार पूरा हटा करके वापस लिख देता हूँ। एक लूप होता है दोस्तों फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, और रेंज के अंदर मैं जाकर के मेंशन कर देता हूँ 11। तो ये क्या कर देगा, एक से यानी 0 1 2 3 0 से लेकर के आपको 10 तक के नंबर ये रिटर्न करेगा। और जो वैल्यू आपके पास होगी उसको आप प्रिंट करके देखना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा कोड है, आप इसको रन करके देख सकते हैं। 0 to 10 ये आपको डिस्प्ले कर रहा है। अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एक टेबल प्रिंट करना, तो आप यहाँ पर इंटू 5 कर सकते हैं, तो ये आपको क्या कर देगा, 5 की टेबल डिस्प्ले करा देगा। और अगर आप एक अच्छे से मैसेज के साथ चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, जैसे कि सपोज 5, ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पर, इंटू या एक्स लिख देता हूँ, 5 इंटू, और उसके बाद आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं 1, तो 1 आपके पास कहाँ से आ जाएगा, सपोज यहाँ से। अब देखिए इसको मैं 1 से शुरू करना चाहता हूँ, तो ये भी लगा सकता हूँ 1,11, एक से शुरू करेगा और 10 पे आके रुक जाएगा, 10 तक प्रिंट करेगा, 11 पे रुक जाएगा। तो देखो ये लिखा आएगा 5, ये लिखा आएगा आपके पास में x, तो 5 इंटू ये लिख देगा वहां पर 1, 5 इंटू 1, और फिर उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल्स टू का सिंबल और उसके बाद 5। इसी टाइप से जब ये i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, इस टाइप से आपका लूप चलता जाएगा। तो आप देखेंगे आपके सामने ऐसे कुछ डिस्प्ले हो रहा है। आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रैंडमली, जैसे यहाँ पर अभी मैं सिर्फ 5 के टेबल ले रहा हूँ, अगर आप यूजर से लेना चाहते हैं तो यूजर से भी ले सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ अभी आपको फॉर लूप नहीं बता रहा हूँ, आगे जाके हम लोग इसको देखेंगे। तो मैं ऐसे ही अगर यूजर से एक नंबर लेना चाह रहा हूँ तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। मान लो num इक्वल्स टू int, और int में लिख देता हूँ यहाँ पर इनपुट, ठीक है, और फिर लिख देता हूँ एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर टू प्रिंट, या प्रिंट टेबल लिख देता हूँ। तो यूजर जो है वो आपको एक नंबर देगा, वो नंबर आ गया नम नाम की वेरिएबल में, और आपको यहाँ पर जो प्रिंट करना है वो यहाँ पर आप जाके क्या लिख देंगे, नम, और ऐसे ही इधर भी आप क्या लिख देंगे, नम। तो अब आप जो भी कोड, मतलब जब इस कोड को रन करेंगे आप जो भी नंबर डालेंगे उसकी टेबल आएगी। जैसे मैंने 9 डाला तो 9 की टेबल आ गई। इसी टाइप से अगर आप कोड रन कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर सपोज 14 लिख दिया तो 14 की टेबल आ जाएगी। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर जाकर के सपोज की 121 की टेबल लेना चाहते हैं तो वो आपके सामने आ जाएगी। जो नंबर आप डालोगे उसकी टेबल आपके सामने आ जाएगी। तो ये काम कैसे करें हम लोग, लूप के थ्रू। ठीक है, आई होप दोस्तों लूप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, बाकी मैं आपको आगे डिटेल में और बताने वाला हूँ। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास वर्किंग विद लिस्ट। आप अपने कोड के अंदर लिस्ट को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है आपके पास, जिसमें आप सेम या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे l इक्वल्स टू, और इसमें जाकर के मैं लिखना चाहता हूँ किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 101, और उसका जो नाम है दोस्तों वो है सपोज की यहाँ मेरे पास रवि। और दोस्तों जो रवि है उसके मार्क्स है सपोज की 98.78, सपोज इस टाइप से। उसकी जो ईमेल आईडी है वो है ravi@gmail, ठीक है, इस तरीके लिख देता हूँ gmail.com। ठीक है, तो ये जो मेरा डेटा है वो सब किस में आ गया, लिस्ट में आ गया। अगर आप चाहते हैं कुछ प्रिंट करना तो आप कर सकते हैं प्रिंट ऑफ एल, ये क्या कर देगा, पूरा का पूरा डेटा प्रिंट करके आपको दे देगा। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं इसका पर्टिकुलर कोई डेटा निकालना तो आप लिख देंगे प्रिंट एल ऑफ सपोज की 2 मतलब क्या, 0 1 और 2। तो ये था आपके पास 0, ये है 1 और ये है आपके पास 2। आपको पता होगा मैंने पहले भी कहा है कि जो लिस्ट आपके पास होती है उसकी जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है, हमेशा 0 से। लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल में भी। ठीक है, और मैं लिस्ट जो पर्टिकुलर आपके पास चैप्टर नंबर 2 एक टॉपिक होगा इसके उसमें, तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको प्रिंट करके देख लिया। तो आप लिस्ट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप पांडास, जैसे इसमें एक एग्जांपल है, आप पांडास को यूज करना चाह रहे हैं डेटा हैंडलिंग के लिए, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। जैसे अपने सिलेबस में भी है, हम लोग आगे जाते हुए जब सीएसवी का डेटा उठाएंगे, ठीक है, तो सीएसवी का डेटा हम लोग डेटा फ्रेम में लेकर के भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। और
बहुत सारे एनालिसिस हम लोग डेटा के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा है बेयर बोन्स। आई होप दोस्तों बेयर बोन्स आपको सब समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखने वाले नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स मतलब आपके पास एक टाइप का कंटेनर होता है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है? और इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो आप वेरिएबल्स बनाते हैं वो C++ और जावा को अगर आप कंपेयर करें तो बहुत आसान है। आप यहाँ पर डायनामिक टाइप की वेरिएबल बनाते हैं, यानी कि एक वेरिएबल बनाई जिसमें आपने सपोज इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल दी। बाद में दोस्तों आप इंटीजर की जगह उसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, उसमें आप लिस्ट डाल सकते हैं, टपल डाल सकते हैं, कोई भी टाइप आप कभी भी इसमें बदल सकते हैं। तो यहाँ पर यही मैंने मेंशन किया, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर्स अ वैल्यू, ठीक है? अगर आप वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे? इन पाइथन यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप, इट इज असाइंड ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक बनेगा, जबकि C++ या ऐसी कुछ लैंग्वेजेस के अंदर हमको पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ लिखा लाइक नेम इक्वल्स टू पाइथन। तो क्या हो गया? नेम नाम की वेरिएबल में पाइथन वैल्यू स्टोर हो गई है। फिर मैंने लिखा एज इक्वल्स टू 37, तो 37 स्टोर हो जाएगा। पाई की वैल्यू डाल दी, इस कोडिंग इक्वल्स टू ट्रू कर दिया और प्रिंट में जाकर के मैंने इन सभी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। तो इस टाइप से आपका जो डेटा है वो स्टोर भी हो रहा है और आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स जब आप बनाते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों। रूल्स में आपको पहले बता चुका था जब हम लोग टोकन्स डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो मस्ट बी अल्फाबेट, एक तो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होगा, बीच में आपके स्पेसेस नहीं आ सकते और आप वेरिएबल्स के नाम देते टाइम पर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कोई जो कीवर्ड्स आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो इन चीजों को बेसिक सी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग मल्टीपल असाइनमेंट चाहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये वेरिएबल्स बनाई थी एल नाम की और इतना सारा डेटा स्टोर कर दिया, चाहे वो लिस्ट हो या इंटीजर हो या कोई भी हो, लेकिन अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे? जैसे आप ऐसा कर सकते हैं, मैं जाकर के लिखना चाह रहा हूं A, B, C इक्वल्स टू, ठीक है? और इसके अंदर दोस्तों पहले वाले में मैं डालना चाहता हूं 80, या मान लो किसी का रोल नंबर है 101, उसके बाद हमने नाम लिया है रवि, ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पर मार्क्स डालना चाहता हूं तो मैं मार्क्स भी स्टोर कर देता हूं। तो मैं लिख देता हूं 98.75 समथिंग, ये कुछ वैल्यू आपके पास है। जब मैं प्रिंट करूंगा दोस्तों, मैं प्रिंट ऑफ ए कर देता हूं और ऐसे ही मैं प्रिंट ऑफ बी और सी को भी प्रिंट करा देता हूं, बी और सी। इस टाइप से आप देखेंगे दोस्तों आपका डेटा जो आपने एक साथ बनाया था वो आपका अलग अलग यहाँ पर डेटा जाके स्टोर हो रहा है। जैसे 101 किस में जाके स्टोर हुआ है? ए में। रवि किस में जाके स्टोर हुआ है? बी में। और 98.75 किस में स्टोर हुआ है दोस्तों? सी के अंदर। तो आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। साथ साथ में आप यहाँ पर सेम वैल्यू अगर स्टोर करना चाहते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स में तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने क्या करा, ए बी सी इक्वल्स टू अलग अलग टाइप की वैल्यू। आप अगर ऐसा करना चाहें जैसे, ठीक है, तो मैं लिखना चाहता हूँ P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 100, ठीक है? इसका मतलब P R और Q जो भी आपके पास है, ठीक है, P Q R जो भी आप लेना चाह रहे हैं, इन सब की वैल्यू आपके पास अब यहाँ 100 हो चुकी है, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मैं इसमें जाता हूँ, मैं जाकर के लिख देता हूँ P, इसमें जाके लिख देता हूँ Q, इसमें जाके लिख देता हूँ R। आप इसको रन करके देखेंगे, तीनों के अंदर आपके पास 100 स्टोर हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो मल्टीपल वेरिएबल सिंगल लाइन में भी क्रिएट कर सकते हैं और असाइनिंग द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स आप ऐसा कर सकते हैं और मैंने आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। नेक्स्ट दोस्तों डायनामिक टाइप। डायनामिक टाइप का मतलब क्या हो गया? मान लो अभी आपके पास ए के अंदर स्टोर क्या है? इंटीजर है। अब मैं आगे जाते हुए लिखना चाहता हूँ ए इक्वल्स टू, और मान लो किसी का नाम है, नाम है सपोज यहाँ पर मैंने लिखा है चिराग, ठीक है? तो चिराग नाम ए में स्टोर हो गया। पहले ए का टाइप क्या था? मैं इसको भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मैं पहले जाके लिखता हूँ प्रिंट ऑफ, यहाँ पर एक आपके पास फंक्शन होता है जिसका नाम है यहाँ आपके पास टाइप, उसमें मैंने लिख दिया ए। इसी फंक्शन को दोस्तों अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया और यहाँ इसके बाद चिराग डालने के बाद मैं इसको फिर से प्रिंट करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिखा रहा है? टाइप ऑफ ए आपको दिखाएगा जैसे मैंने इंटीजर डाला है और यहाँ आपको दिखा देगा स्ट्रिंग, ठीक है? तो मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। सबसे ऊपर आप देखेंगे क्या लिखा रहा है? इंटीजर, और सबसे लास्ट में क्या लिखा रहा है? आपके पास स्ट्रिंग, ठीक है? तो आप यहाँ पर रन टाइम पर भी वैल्यूज को चेंज करवा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका डेटा उसमें स्टोर भी होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको कि पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड, मीनिंग द टाइप ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। अगर आपने वेरिएबल 10 डाल रखा है, 10 में आपने जो भी वैल्यू आप असाइन करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने करा 10 डाला है वेरिएबल में तो उसका टाइप आपको दिखा देगा इंटीजर।
बाद में अगर आप इसमें स्ट्रिंग डालेंगे तो स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले कर देगा। और ऐसे ही आपको यहाँ पर जो है वो किसी भी टाइप का डेटा आप यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पर इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है टाइप की। जैसा टाइप डालेंगे ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। तो सिंपल इनपुट एंड आउटपुट का मतलब क्या है? अगर आप यूजर से कुछ इनपुट करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी था, तो अगर आपको इनपुट लेना है तो उसका एक फंक्शन है इनपुट, और अगर आपको प्रिंट देना है, डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन का नाम है प्रिंट। ठीक है, दो फंक्शन है ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले है दोस्तों हमारे पास इनपुट। इनपुट जो आप करेंगे वो जो भी, जैसे मान लो ये इनपुट में मैसेज आपने डाला है और वो वेट कर रहा है आपको टाइप करें खुद। यूजर से आपको इनपुट करना है जो भी वैल्यू, आप जो भी वैल्यू लेंगे वो किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, मान लो एक्स के अंदर स्टोर हो गई। और जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्या यूज कर लेंगे? आप यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट। तो जनरली दोस्तों इनपुट और प्रिंट फंक्शन आपको आगे जाते हुए यूज करने ही करने पड़ेंगे। मैं इस कोड को इतना सा लिख के रन करता हूँ, देखो अभी मेरा प्रोग्राम चल रहा है, लिखा हुआ कुछ नहीं आया, लेकिन कर्सर मेरा वेट कर रहा है कि मैं कुछ टाइप करूं। यहाँ पर दोस्तों मैं जब टाइप कर रहा हूं, मान लो मैं अपना नाम ही लिख देता हूं, मैंने लिख दिया सुरेन। ठीक है, तो जैसे ही सुरेन लिखूंगा ये डेटा मेरा कहाँ गया? एक्स नाम की वेरिएबल में, और फिर वो वापस डेटा मेरा प्रिंट हुआ। तो मैंने यहाँ जाकर के क्या लिखा है? यहाँ जाकर लिखा है एक्स, एक्स के अंदर जो भी डेटा सुरेन लिखा था और वो यहाँ आपके सामने वापस डिस्प्ले हो गया था। लेकिन वो एक मैसेज नहीं आया था कि मुझे उसमें क्या लिखना है, मेरे को अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, फोन नंबर लिखना है, एड्रेस, आधार कार्ड, लिखना क्या है। तो एक मैसेज जनरेट करने के लिए आपको इसके डबल कोट्स में जाकर के लिखना चाहिए, जैसे एंटर योर नेम। ठीक है, अब वो जो नाम आएगा वो नाम आप डिस्प्ले करना चाहते हो। मान लो किसी का नाम था यहाँ पर तुषार। ठीक है, तो मैंने लिख दिया तुषार। जैसे तुषार करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर क्या डिस्प्ले हुआ? तुषार। लेकिन तुषार लेने से पहले उसने एक मैसेज प्रिंट किया। मैसेज कहाँ से आता है दोस्तों? ये इनपुट के अंदर जो लिखोगे ये पूरा डेटा आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, फिर आप वहां पर कोई वैल्यू टाइप करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज और मैं आपको बता रहा था कि जो इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन का बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर जो कुछ भी इनपुट करोगे वो हमेशा स्ट्रिंग में जाएगा। चाहे आप स्ट्रिंग डाल रहे हैं, चाहे आप कोई नंबर भी ले रहे हैं। अगर मान लो आपने कोई नंबर भी डाला तो उस नंबर को ट्रीट करेगा एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, मैं आपको भी आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ देख सकते हैं। मान लो मैंने इनपुट कराया किसी का नेम, और अगर वो मैसेज के साथ डिस्प्ले करना है तो दोस्तों हम प्रिंट के अंदर जाकर के डबल कोट्स में ऐसा कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ मैं लिखना चाहता था वेलकम, तो मैंने क्या कर दिया? वेलकम, उसके बाद स्पेस। अब ये एक स्ट्रिंग थी आपकी। इसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई वेरिएबल्स चाहिए तो कॉमा करके आप वो वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। आप ऐसे ही अगर चाहें तो फिर से कॉमा लगा के एक तीसरी जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हैं, तो मान लो आपने प्रिंट के अंदर 3 स्टेटमेंट या 3 आपने जो है वो वैल्यूज पास कर दी, 3 पैरामीटर पास कर दिए हैं। पहला आपने एक स्ट्रिंग पास करी, फिर एक वेरिएबल पास करी, फिर आप एक और यहाँ पर स्ट्रिंग पास करी, जैसे वेलकम नीरज, और उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ सपोज हाउ आर यू। इस टाइप से मैं एक मैसेज डालना चाहता हूँ। तो देखें आप यहाँ पर मैं एक स्पेस और लगा देता हूँ। उसके बाद जब मैं इसको चलाऊंगा, ठीक है, मान लो नाम लिखा आ रहा है तो मेरे को लिखना है इसका नाम योगेश। तो क्या लिखा आएगा यहाँ? वेलकम योगेश, हाउ आर यू। इस तरीके से आपके सामने ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिंट में ऐसा कर सकते हैं। बाकी वो न्यू लाइन वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, मैंने आपको भी बता ही दिया था कि सबसे लास्ट में हमेशा प्रिंट क्या करता है? कर्सर को न्यू लाइन पे भेज देता है। अगर आप चाहते हैं न्यू लाइन नहीं आए तो आप क्या लिख देंगे? एंड इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर आप इसमें बाय द वे एट द रेट लगाएंगे तो हर लाइन के लास्ट में एट द रेट आएगा। अगर आप हैश लगाएंगे तो हर लाइन के लास्ट में हैश आएगा। अगर आप यहाँ पाइप लगाएंगे तो हर लाइन के लास्ट में पाइप आएगा। और अगर आप कुछ नहीं लगाएंगे तो लास्ट में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? एक तो नाम ले लिया। अब दोस्तों मैं यहाँ पर नाम के अलावा कुछ और भी रीड करना चाहता हूँ। जैसे इसका नाम मैं चेंज करके लिखता हूँ नेम। ठीक है, इसको जाके क्या लिख देता हूँ? नेम। इसको यहाँ कर देता हूँ मैं सपोज एज। ठीक है, और उसके बाद मैं लूंगा मार्क्स। तो एज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूँ इनपुट, ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ एंटर योर एज। अब देखिए अगर आपको नंबर लेना है, नंबर, ठीक है, मतलब एज एक नंबर ही है, तो इसके लिए आपको इस इनपुट फंक्शन को, ये जो आपका इनपुट फंक्शन ये क्या देगा आपको? स्ट्रिंग। तो इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा INT। बस इतना सा आपको काम करना है। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जो इनपुट फंक्शन जो स्ट्रिंग दे रहा है उस स्ट्रिंग को ये वापस इंटीजर में बदल देगा। और ऐसे ही अगर आप मार्क्स जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है, मान लो फ्लोट में मैं लेना चाहता हूँ,
इनपुट और फिर लिख देता हूँ एंटर योर मार्क्स। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने एक मैसेज जनरेट कर दिया। तो ये क्या कर देगा, आप जो मार्क्स डालेंगे वो मार्क्स को फ्लोट में बदल के उसमें स्टोर कराएगा। फिर अगर आप यहाँ पर प्रिंट करके देखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और जाकर के लिख देता हूँ सपोज कि टाइप ऑफ यहाँ नेम। ठीक है, इस टाइप से, और इसी तरीके से मैं इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नेम के बाद में जाके लिख देता हूँ यहाँ पर एज, और यहाँ जाकर के लिख देता हूँ मैं सपोज की मार्क्स। ठीक है, तो ये रहा अपने पास मार्क्स। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करेंगे, आप देखेंगे जैसे मान लो मैंने नाम लिखा है किसी का, सपोज कि मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पर दोस्तों विनय। ठीक है, विनय, विनय की जो एज है दोस्तों वो है सपोज 17 ईयर, और उसके जो मार्क्स हैं वो सपोज अपने पास है 87.54। तो आप देखेंगे एक यहाँ पर स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, एक आपके पास फ्लोट है। इस टाइप से दोस्तों आप लोग जो है अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं अपनी पसंद के टाइप में। जैसे डिफॉल्ट स्ट्रिंग था, आप इंटीजर या फ्लोट या लिस्ट या टपल या डिक्शनरी, जो भी टाइप आप कन्वर्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, और आगे मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा भी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इनपुट फंक्शन, और उसके अलावा जो प्रिंट फंक्शन है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया सम इज ए प्लस बी, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। उसके बाद है दोस्तों आपके पास डेटा टाइप। देखिए पाइथन में बहुत सारे डेटा के टाइप्स होते हैं, जैसे आपको मैंने अभी 3 टाइप बताए थे, एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक आपको बताया मैंने स्ट्रिंग। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आप बूलियन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स, ये सब आप यूज कर सकते हैं। इन सबके एग्जांपल मैंने सामने लिखे हैं, लिटरल्स मैंने डाल रखी है। ठीक है, तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ये हमारे आगे सिलेबस में आएगा, और अभी हम लोग यहाँ इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बूलियन, बूलियन होता है जिसमें आप ट्रू या फॉल्स की वैल्यू स्टोर करवाते हैं, बाकी इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, सेट्स का अपने पास बस एक इंट्रोडक्शन है, बाकी अपने सिलेबस में सेट है भी नहीं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें आप बदल सकते हैं, और इम्यूटेबल का मतलब है जिसमें आप बदल नहीं सकते। एक चेंजेबल है और एक यहाँ पर नॉन चेंजेबल वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मैं एक वेरिएबल थी, जैसे मान लो मैंने लिखा x इक्वल्स टू 100। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू, और y के अंदर मैं जाके लिख देता हूँ, मान लो किसी का नाम था तुषार। और ऐसे ही दोस्तों z इक्वल्स टू मैं एक लिस्ट बना देता हूं जिसके अंदर जाके लिख देता हूं 98, 78, 84, 85। अब ये 3 मैंने टाइप लिए। एक जो टाइप है दोस्तों आपके पास वो है, सपोज कि इसको आगे कमेंट करके लिख देता हूं इंटीजर। ठीक है, इसी टाइप से ये आपके पास टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, और लास्ट जो मैंने यहाँ लिया है वो अपने पास है यहाँ पर लिस्ट। तो देखो ये इंटीजर में आप नहीं बदल सकते, इंटीजर की वैल्यू में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये तुषार जो लिखा है, मान लो आप एस को बदलना चाहते हैं, एच को बदलना चाहते हैं, नहीं बदल सकते क्योंकि वो आपको परमिट नहीं करता। तो ऐसे बहुत सारे टाइप है जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, और ऐसे बहुत सारे टाइप है जिसमें बदल भी सकते हो। जैसे मैं 78 की जगह कुछ और लिखना चाहता हूं तो मैं इसको बदल सकता हूं। ठीक है, तो ये लिस्ट है, लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो कुछ डेटा टाइप ऐसे होते हैं जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं और कुछ के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली अभी बताता हूं। तो जो म्यूटेबल आपके पास है जिसमें आप बदल सकते हो, वो 3 टाइप आपके पास होते हैं, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। तो इन तीनों में आप बदल सकते हो, बाकी सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, इम्यूटेबल। तो इसका एग्जांपल है जैसे नंबर जो है 1 2 3। उसके बाद दोस्तों मैं इसके अंदर एक ऐड करना चाहता हूँ 4, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और प्रिंट करके देखेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। मान लो मैंने z में स्टोर किया, पहले मैं डिस्प्ले कर देता हूँ x की वैल्यू, और फिर उसके बाद में y और z की वैल्यू को भी प्रिंट करा देता हूँ, y और z। ठीक है, आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पर सब कुछ सही दिख रहा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर अगर बदलना चाहता हूँ कौन सा, z की वैल्यू, z जो है, ठीक है, z ऑफ 2 लिख देता हूँ। z ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, ये 0 1 और 2 यानी कि 84। इस 84 की जगह दोस्तों मैं चाहता हूँ यहाँ पर 100 लिखा आ जाए। उसके बाद दोस्तों मैं वापस से यहाँ अगर प्रिंट ऑफ z लिखूं तो नया डेटा मेरे को दिखना चाहिए। 84 की जगह 100 किया और 100 आ भी गया। लेकिन ये जो मैंने काम किया है वो ऐसा मैं नहीं कर सकता। जैसे y का जो 2 है, हाँ हम लोग इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे प्रिंट में मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ y का 2, तो क्या आ जाएगा दोस्तों s। ठीक है, आप देखें आपके सामने क्या आ गया s। लेकिन अगर आप इस s की जगह इसको बदलना चाहते हैं, मान लो आप यहाँ चाहते हैं y ऑफ 2 इक्वल्स टू, ठीक है, y ऑफ 2 जो है आपका इक्वल्स टू, मैं इसकी जगह s की जगह मैं चाहता हूं मान लो r लिखा आ जाए। मैं अगर इस कोड को दोस्तों रन करूंगा तो आएगी एरर, आप इसमें बदल नहीं सकते। तो क्या बोल रहा है, टाइप एरर है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। स्ट्रिंग के अंदर आप ऐसे असाइनमेंट आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बाय द वे ऐसा लिखना चाहते हैं तो फिर एक अलग बात है, आप खुद यहाँ जाकर के लिख दें। जैसे तुषार था TUS की जगह अब आप R पूरा लिखे।
ठीक है, और HAR इस टाइप से अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हाँ, अभी आपको ये डिस्प्ले कर देगा, लेकिन हुआ क्या है मैं आपको फिर बता दूं। इस केस में जो पहले आपने तुषार लिखा था, उस तुषार को छोड़ करके अब मेमोरी में कहीं पे ये तुरहार जो भी लिखा है अपन ने ये जाके स्टोर होगा, और वाय अब उस लोकेशन को पॉइंट करेगा। मतलब मान लो इस जगह पर पहले तुषार लिखा था, अब हमने एक नई स्ट्रिंग किसी और जगह पे रखी है, और यहाँ पर जो नाम की वेरिएबल थी उसको यहाँ से छोड़ के उसका पॉइंट दूसरी जगह पर हम रखवा रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं, एक्चुअल में उसी जगह पर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसकी कॉपी बना रहे हैं और दूसरी जगह हम जाकर के चेंज कर रहे हैं, और उसका नाम हमने वही रखा है जो कि इधर वाले का नाम भी हुआ करता था। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो कुछ होता है म्यूटेबल, कुछ होता है इम्यूटेबल। म्यूटेबल समझ में आ गया होगा, अब क्या है इम्यूटेबल, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, बूलियन, ये सब क्या होते हैं आपके पास यहाँ इम्यूटेबल होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पास एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपने कोई ऑपरेशंस करते हैं, जैसे आप स्ट्रिंग पे कर रहे हैं, या आप जो रिलेशनल ऑपरेशन जो आप करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो आप करते हैं, ठीक है, कोई भी ऑपरेशंस जो आप कर रहे हैं, चाहे वो इंटीजर पे हो, चाहे वो स्ट्रिंग पे हो, या किसी दूसरे टाइप पर हो, उसमें आप किसी भी टाइप का जो है ऑपरेटर्स को अगर आप यूज करते हैं, चाहे वो या कह सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, या जो भी आपके पास जो दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो ये सब जो काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ 5+2 ये अपने आप में क्या एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, या मैं कहता हूं कि x+y ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन क्या होती है ना, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड वैल्यू दैट पाइथन इवैल्यूएट टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। पाइथन जब एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, कुछ ऑपरेशंस करता है वैल्यूज पे, ऑपरेटर्स पे, वेरिएबल्स पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है, इवैल्यूएटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अब हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो क्या है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जैसे मैं बोलता हूँ a = 10+5, रिजल्ट क्या होगा आप सोच के देखिए क्या आएगा 15। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक एक्सप्रेशन लिया है, 10+5 हुआ, उसके ऊपर जो भी रिजल्ट आएगा 15 वो जाकर के ए में स्टोर होगा। सेम दोस्तों B C D E F जो भी आप देख रहे हैं, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर मॉड्यूलस या एक्सपोनेंशियल पावर, जो भी आप देख रहे हैं सब कहीं ना कहीं जो है ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हम लोग यूज करेंगे, तो ये है आपके पास इवैल्यूएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन, जिसमें कि आप ट्रू और फॉल्स देते हैं, जैसे x > y। ठीक है, x = y, x इज नॉट इक्वल्स टू y, ये सब क्या रिजल्ट देंगे आपको, ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये भी आपके पास एक टाइप की एक्सप्रेशन है। ऐसे ही आप लॉजिकल एक्सप्रेशंस को देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एंड और नॉट को देखते हैं। तो ये भी सिंपल सा है, ए एंड बी, यानी कि अगर आपके पास एक ट्रू दूसरा ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पर बी की वैल्यू है फॉल्स और ए की वैल्यू है ट्रू, तो एंड में तो दोनों के दोनों आपके पास ट्रू होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा फॉल्स। और ऐसे ही आगे आपके पास ए और बी में से एक कोई भी ट्रू होना चाहिए, और नॉट ए का मतलब है ए की वैल्यू आपके पास ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। ये सब समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, आपको एक टाइप को दूसरे टाइप में बदलना होता है। जैसे अभी हमने जो इनपुट लिया था दोस्तों, इनपुट के टाइम मैंने आपसे क्या कहा था कि स्ट्रिंग होती है बाय डिफॉल्ट, और उस स्ट्रिंग को आप इंटीजर में या फ्लोट में जो बदल रहे हैं, खुद से बदल रहे हैं आप अपने हिसाब से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहाँ कहता हूं x = 5, ठीक है, y = 10, लेकिन 10.5 लिख देता हूं दोस्तों। अगर मैं यहां जाके लिखता हूं सपोज z = x+5, और यहां जाकर के लिखता हूं प्रिंट में लिखता हूं टाइप ऑफ x का टाइप क्या है, ठीक है, इसी टाइप से मैं बोलता हूं y का टाइप क्या है और z का टाइप क्या है। तो एक था आपके पास इंटीजर, दूसरा था आपके पास फ्लोट, और तीसरा इसने अपने हिसाब से इंटीजर और फ्लोट को ऐड करके देखा कि रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास 15.5। इसका मतलब है कि z का जो टाइप होगा वो क्या होगा आपके पास में फ्लोट। तो ये मैंने इसको नहीं बोला, इसने अपने हिसाब से उसको बना दिया। तो ये क्या आपके पास इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग हुआ है, मतलब पाइथन ने अपने हिसाब से बदल दिया है। लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो फिर आप यहाँ पर सपोज ये कर सकते हो, जैसे मैंने क्या करा, मैंने बोल दिया z = 2, ठीक है, और फिर यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ int के अंदर जाकर के लिखता हूँ सपोज की z, ठीक है, इस टाइप से। तो z की जो भी टाइप था पहले, अब मैंने उसको बदल दिया है और इसमें इस बार बदल के डिस्प्ले करना चाहता। मान लो इसमें पहले मैंने आपको दिखा दिया कि z का टाइप क्या है, देखो यहाँ क्या लिखा आएगा इंटीजर, यहाँ क्या लिखा आएगा फ्लोट, यहाँ क्या लिखा आएगा फिर से
फ्लोट, फिर मैंने उसको बदल दिया इंटीजर में और उसके बाद वापस z का टाइप देख रहा हूं मैं। देखो यहाँ पर z का टाइप फ्लोट आया था, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा आपके पास इंटीजर। देखते हैं हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब है कि अब मैं खुद भी किसी टाइप को बदल सकता हूं। अगर मैं टाइप को बदल रहा हूं तो वो क्या है दोस्तों, एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो और ऑटोमेटिक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ देखा है टाइप कन्वर्जन क्या होता है, एक इम्प्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। ठीक है, जैसे आप यहाँ एग्जांपल्स में देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे मैथ की लाइब्रेरी को लेकर के। तो मैथ आपको मैंने याद होगा अभी शुरुआत में बताया था, एक आपके पास फाइल होती है जिसको मॉड्यूल बोलते हैं। आप किसी भी टाइप की फाइल को, पाइथन की कोई भी फाइल, जब आप खुद भी अपना कोड लिख रहे हो, जैसे मान लो ये एक मैंने फाइल लिखी, तो इस फाइल को मैं मॉड्यूल भी बोलता हूँ। अगर आप प्रूफ देखना चाहें तो रन में जाके देखेंगे, यहाँ लिखा आता है रन मॉड्यूल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मॉड्यूल। और जो मॉड्यूल्स आपके पास होते हैं, जो फाइल्स आपके पास होती है, उसमें हम बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं। जैसे अभी मैंने एक फंक्शन बनाया था, आपने देखा होगा इज इवन वाला या डेमो वाला। तो मैं एक फाइल ऐसी ले रहा हूं जिस फाइल में बहुत सारे फंक्शंस पहले से लिखे हुए, और उस फाइल को मैं अपने कोड में इंपोर्ट कराऊंगा ताकि मैं उसके सभी फंक्शंस को यूज कर सकूं। ऐसा हम लोग प्रैक्टिकली भी करते हैं दोस्तों, जब हम लोग अपने बड़े सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे डेफ। ठीक है, मैं लिख देता हूं डेमो 1। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग अभी फिलहाल कुछ नहीं लिख रहे, तो मैं पास लिख के खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं ऐसे खूब सारे फंक्शंस बना रहा हूँ। तो डेमो 1 हो गया, ठीक है, डेमो 2 हो गया, डेमो 3 हो गया, डेमो 4 हो गया, डेमो 5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास डेमो 6 हो गया, डेमो 7 है। मान लो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, ऐड, सबट्रैक्ट, पावर, स्क्वायर रूट, ठीक है, फैक्टोरियल, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। अब दोस्तों अगर मुझे इन फंक्शंस को, जो भी इसकी डेफिनेशन में मैं अभी लिखूंगा, अगर ये सारे फंक्शंस का काम मुझे किसी और फाइल में चाहिए, तो इसको देखो मैंने सेव कर दिया, इसका नाम क्या रखा है, डेमो। अब मैं जब दूसरी वाली फाइल में जाऊंगा तो इसमें जाके क्या लिख दूंगा, ऊपर इंपोर्ट। ठीक है, और उस फाइल का क्या नाम था, डेमो। ठीक है, तो इंपोर्ट डेमो मैं इसका नाम रखूंगा। और अब मैं उसके किसी भी फंक्शंस को अगर एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, डेमो डॉट, और उसका जो भी नाम, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक फंक्शन उसका था डेमो 1, एक फंक्शन था, क्या नाम था, डेमो 1। ठीक है, ये डेमो क्या है, मेरी फाइल का नाम है, ध्यान रखना। और ये डेमो 1 क्या है, ये वाला, ये उसकी फाइल के अंदर बनाया हुआ एक फंक्शन है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा भी था। ठीक है, तो ये डेमो 1। अगर बाय द वे इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे प्रिंट, ठीक है, इस प्रिंट के अंदर जाकर के मैं कुछ मेंशन करना चाहता हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ आई एम इन डेमो 1 फंक्शन। ठीक है, इस टाइप से मैंने एक मैसेज लिख दिया। और ऐसे ही अगर आप चाहें तो किसी और में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप फंक्शन कॉल करेंगे, मान लो मैं ऐसे ही एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाह रहा था, आगे हम लोग और डिस्कस भी करेंगे। तो ये डेमो 1 है, ये डेमो 2 है, ये डेमो 3 है, ये डेमो 4 है, ये डेमो 5 है, ये डेमो 6 है। ठीक है, और यहाँ पर डेमो 7 है। एक फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है और उनकी डेफिनेशंस भी। अगर आप उसको यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, और आप इसका जो भी नाम रखना चाहें, मान लो मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ सैंपल। ठीक है, पहले से बनी हुई है, छोड़ो। अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, आप देखेंगे क्या लिखा रहा है, आई एम इन डेमो 1 फंक्शन। इसका मतलब क्या करा मैंने, यहाँ से पहले उस वाली फाइल में गया, उस वाली फाइल में जाकर के उसके डेमो नंबर 1 वाले फंक्शन को कॉल किया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी जगह ये लिखता हूँ डेमो 2, डेमो 3, डेमो 4, डेमो 5, अलग अलग टाइप के फंक्शंस यूज करना चाह रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, जो भी आप लेना चाहें, तो इस बार 1, 2, 3, 4, 5, 5 अलग अलग फंक्शंस आपको मैंने यहाँ कॉल करके दिखा दिए। अब जैसे ये हमने अपनी फाइल बनाई एक मॉड्यूल, ऐसे पहले से बने हुए मॉड्यूल्स होते हैं। तो जो मॉड्यूल्स आपके पास बने हुए हैं उसका नाम है आपके पास मैथ। ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या नाम है, मैथ। इस मैथ मॉड्यूल में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनमें से कुछ फंक्शंस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ प्रिंट, और मैथ का कौन सा फंक्शन मुझे यहाँ यूज करना है वो मैं यहाँ एक नाम लिखूंगा। ठीक है, और वैल्यू पास कर दूंगा। तो इसको कर देता हूं मैं बंद। यहाँ आते हैं हम लोग, इसका एक फंक्शन है दोस्तों, स्क्वायर रूट, SQRT। क्या लिख रहा हूँ, SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ मान लो 144 लिखा है मैंने। इसको अगर मैं रन करूंगा तो क्या लिखा रहा है दोस्तों, 12.0। ये मुझे क्या दे रहा है, उसका स्क्वायर रूट। ये 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है अपने पास, ठीक है, तो 12 ये आपको डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप पावर निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ जाकर के क्या लिख देंगे, पावर। ठीक है, तो आप लिख देंगे सिंपल सा POW है हमारे पास, और पावर में आप जाकर के लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर में 6 देखना चाहता हूँ।
आप देखेंगे रन करके आपके सामने उसकी पावर भी आ चुकी है। अगर आप सील फंक्शन देखना चाहते हैं, सील, ठीक है, सील और फ्लोर दो फंक्शंस आपको बताऊंगा। सील फंक्शन का मतलब होता है, मान लो आपके पास कोई वैल्यू है जिसमें पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यूज हैं या एक भी हो। सील का मतलब होता है दोस्तों ऊपर और फ्लोर का मतलब होता है नीचे। अगर पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू लिखी हुई है तो ये आपको वैल्यू को बढ़ा करके दिखा देगा। जैसे मान लो यहाँ 52.1 लिखता हूँ, तो 52.1 है तो दोस्तों ये 0.1 है ना, सील फंक्शन क्या करेगा, बढ़ा देगा, 52 की जगह दिखा देगा 53। ठीक है, मैं इस कोड को सेव करके रन करता हूं, आप देखेंगे क्या दिखा रहा है, 53, 153 पे आ गया। और अगर यहाँ पर दोस्तों आप 9 भी लिख देंगे तो भी आपका रिजल्ट वही आने वाला है। तो 0.1 हो चाहे 0.9 हो, सील फंक्शन क्या कर देगा, उस वैल्यू को राउंड अप कर देगा। और अगर आप यहाँ पर दोस्तों यूज करते हैं फ्लोर फंक्शन, ठीक है, तो फ्लोर फंक्शन में भले 0.9 भी क्यों नहीं लिखा, वो नीचे लेके आएगा, यानी 152 पे लेके आएगा। और अगर आपने 0.1 भी लिखा है तो भी ये आपको नीचे लेके आएगा, 152 तक लेके आएगा। तो सील और फ्लोर ये जो फंक्शन है वो मैथ के इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऐसे दोस्तों फैक्टोरियल होता है आपके पास, मैंने आपको अभी दिखाया भी था। आप मान लो किसी नंबर का फैक्टोरियल देखना चाहते हैं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 6 अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, जहां तक आप नंबर लेंगे वहां तक ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, उसका प्रोडक्ट आएगा और वो आपको डिस्प्ले करेगा। जैसे 5 का आपके पास फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, इस तरीके से ये 1 से लेकर के उस नंबर तक चलेगा और आपस में उसका मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर मैथ लाइब्रेरी को यूज करें, उसके फंक्शंस को यूज करें। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं। अब आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो मुझे आपको बताने हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स तो मैंने आपको अभी तक बता दिए, लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे उसमें आएगा दोस्तों कि हमारे स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, हमारे प्रोग्राम का फ्लो कैसे होता है, और हम लोग उसके अंदर जो सिक्वेंशियली या फिर अगर मैं कहूं तो हम लोग कंडीशनली जो डेटा अपना लिखते हैं या इटरेशन जब हम लोग लगाते हैं तो वो कैसे होती है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और साथ साथ में जो दोस्तों लूप और इफ एल्स है ये तो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो उसका भी बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा और कुछ प्रोग्रामिंग कर करके मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें बताता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।